अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू क्विज़ का सिलसिला चल रहा है। आज हम आपकी खिदमत में उर्दू क्विज़ नंबर 4 लेकर आए हैं, यानी कि ये चौथा मुकाबला है, चौथा क्विज़ है। इससे पहले 3 आ चुके हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस क्विज़ में सवालात के सही जवाब देने वालों का नाम हम इस चैनल में और इस बनने वाले वीडियो में अच्छा खूबसूरत अंदाज से लिखकर नाम पेश करते हैं। तो आइए, गुज़िश्ता जिन उम्मीदवारों ने, जिन हज़रात ने उर्दू क्विज़ नंबर 3 में सही जवाबात लिखकर भेजे थे, उनके नाम आपकी खिदमत में पेश हैं, मुलाहज़ा कीजिए। अभी आपने माशाअल्लाह अपने नामों का मुलाहज़ा किया है। हो सकता है किसी का नाम मिस हो जाए, छूट गया हो, इंसान है, बशर है, छूट सकता है। तो आप बताइए, इंशाअल्लाह फिर आइंदा इसमें उस नाम को ले लेंगे। अब इस मर्तबा उर्दू क्विज़ नंबर 4 में हम कुछ तरतीब बदल दिए हैं। अभी आपके सामने सवालात आ रहे हैं, तो आपके सामने जो सवालात है, सवाल के आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 में से कौन सा सही ऑप्शन है, सिर्फ आप सवाल नंबर डालें और उसके आगे ऑप्शन डालें। ए सही है तो ए डालिए, बी सही है तो बी डालिए, सी सही है तो सी डालिए, डी सही है तो डी डालिए। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 1 है, लफ्ज़ उर्दू में कितने हरूफ हैं? लफ्ज़ उर्दू में कितने हरूफ है? ए 5, बी 1, सी 4, डी 13। तो अब ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है तो आप सिर्फ ए डालिए। क्वेश्चन नंबर 1, उसके आगे ए या बी या सी या डी, जो सही है वो डालना है। तो 5 सवालात दिए जा रहे हैं। 5 सवालात में से हर सवाल का जवाब आपको सिर्फ कमेंट्स में देना है, क्योंकि बाज़ लोग व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं। व्हाट्सएप भी कोई ऐसे अंदाज से लिख रहे हैं कि हर सवाल को अलग अंदाज से लिख के भेज रहे हैं, हर सवाल का जवाब। कोई पेपर पे लिख के भेज रहे हैं और कोई एक एक जवाब लिख के भेज रहे हैं, नाम नहीं भेज रहे। तो मसाइल पेश आ रहे हैं। हमको आपका नाम लिखने में मुश्किल हो रहा है, नाम छूट रहा है। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में अगर लिखेंगे तो आपका नाम महफूज रहेगा और एक जगह पूरे नाम महफूज रहेंगे, लिखने में हमको आसानी होगी। तरीक़ा उसका ये है कि जब आप लिखना शुरू करें कमेंट्स में, तो पहले आपका नाम लिखिए और अपने वालिद का नाम या शौहर का नाम लिखिए। फिर उसके आगे अपने मकाम का नाम लिखिए, जिस मकाम से आप भेज रहे हैं। फिर उसके आगे क्यू डालिए, ए Q1। फिर उसके आगे डैश डाल देंगे, कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखिए। ए है तो ए, बी है तो बी, इस तरह। फिर Q2 डालिए, फिर उसके आगे ऑप्शन लिखिए जो ऑप्शन सही है। वैसे Q3, Q4, Q5। क्यू से मुराद क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 1 लिखकर डैश, फिर उसके आगे सही जवाब ए बी सी डी में से कोई एक टिक करना है, बस लिखना है। तो आसानी के साथ में, यानी कि सहल अंदाज से आप हजरात करने में कोई मुश्किल ना हो, ज़्यादा लिखने की जहमत ना हो, इसलिए तरतीब बनाई गई है। उम्मीद है कि आपके सामने जो सवाल दिखाई दे रहे हैं, इसका आप सही अंदाज से जवाब कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखेंगे और इंशाअल्लाह फिर 5 दिन के बाद में हम 5वीं वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम।